हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस। इंग्लिश इंप्रूवमेंट में आज आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी फनी स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से हम अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करेंगे। मैंने इस स्टोरी की एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ लिख करके बताया है और जो इंग्लिश का हार्ड उच्चारण है उसको भी मैंने आपको लिख करके बताया है। साथ में मैंने जो हिंदी का अर्थ नीचे लिख रखा है उसके नीचे जो नंबरिंग दे रखी है, ये नंबरिंग हमें ये बताती है कि इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसको किस तरह से हम शुद्ध हिंदी में सही सेंटेंस बना सके। तो गाइड्स, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि आप हिंदी के सेंटेंस को भी किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ये इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी और साथ में हम थोड़ी थोड़ी ग्रामर की भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए गाइज, मैं स्टोरी को शुरू करता हूं। तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि इस स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, या क्या आप किस तरह की स्टोरी या किस तरह के आप वीडियो चाहते हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। वंस ए wicked wolf was in a jovial mood and merrily roaming around. वंस एक बार एक विक्ड दुष्ट या शैतान, वॉल्फ भेड़िया, वॉज था। यानी जो स्टोरीज होती है वो ज्यादातर पास्ट टेंस में होती है और पास्ट टेंस में वॉज या वर का यूज किया जाता है। इन में ये प्रीपोजिशन है। ए जोवियल, जोवियल का मतलब प्रसन्न या खुशी, मूड का मतलब भाव से। एक बार एक दुष्ट या शैतान भेड़िया प्रसन्न या खुशी के भाव में था। एंड और मेरीली खुशी से, रोमिंग भटक रहा था, अराउंड इधर उधर, और खुशी से इधर उधर भटक रहा था। सडनली अचानक। अब देखिए यहां पर रोम जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा रहा है। इसका मतलब इसमें जो काम हो रहा है उसमें कंटिन्यूटी है। तो यहां पर जो भटक रहा था उसमें कंटिन्यूटी है। सडनली अचानक, ही सा ए बॉय लेइंग ऑन द ग्राउंड। ही सा उसने देखा। देखिए यहां पर सा है वो सी की सेकंड फॉर्म है। ही उसने यानी भेड़िए ने, सा देखा, ए बॉय एक लड़के को, लेइंग ऑन यानी लेट रहा था, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। उसने देखा एक लड़का जमीन पर लेट रहा था। एंड और मूव्ड टुवर्ड्स हिम। मूड का मतलब बढ़ा, टुवर्ड्स की तरफ, हिम उसकी यानी उस लड़के की तरफ, उसकी तरफ बढ़ा यानी जो भेड़िया है वो उस लड़के की तरफ बढ़ा। ऑन सीइंग द वॉल्फ। सीइंग देखिए यहां पर है देखकर, द वॉल्फ भेड़िए को। द बॉय गोट फ्राइटन्ड। जो लड़का था, गोट फ्राइटन्ड का मतलब होता है डर गया। एंड और ट्राइड टू टर्न अवे हिज फेस। एंड और ट्राइड कोशिश की, टू टर्न अवे घुमाने की, हिज फेस अपने चेहरे को। एंड और अपना चेहरा घुमाने की कोशिश की। द वॉल्फ रियलाइज्ड दैट। द वॉल्फ रियलाइज्ड, ये रियलाइज की सेकंड फॉर्म है रियलाइज्ड यानी महसूस की, दैट की यानी उस वॉल्फ ने महसूस किया, दैट की द बॉय वॉज टेरिफाइड। अब देखिए यहां पर बॉय में लड़का, वॉज में था, टेरिफाइड में डर गया। तो यहां पर है वो वॉज टेरिफाइड का मतलब होता है डर गया था, डर गया था। देखिए ये पेसिव है, पास्ट का पेसिव है। द बॉय वॉज टेरिफाइड, वो लड़का था वो डर गया था। द वॉल्फ वेंट अप टू द बॉय। द वॉल्फ भेड़िया, वेंट अप गया, टू की तरफ, द बॉय लड़के की, भेड़िया लड़के की तरफ गया। एंड और सेड कहा, और उसने क्या कहा, आहा
एट लास्ट आई कॉट यू। आहा, एट लास्ट यानी अंत में, आखिरकार, आई मैंने, कॉट पकड़ दिया, यू तुम्हें, यानी भेड़िया है उस लड़के को कहता आई कॉट यू एट लास्ट कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ दिया। ये कैच की सेकेंड फॉर्म है कॉट। बट आई शैल स्पेयर योर लाइफ, बट लेकिन, आई शैल स्पेयर यानी छोड़ दूंगा, योर तुम्हारी लाइफ जिंदगी, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा या बख्श दूंगा, इफ यदि, यानी जो भेड़िया है वो उस लड़के से शर्त लगाता है, कंडीशन, ये इफ से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस होता है, तो उसने यहां पर कंडीशन लगाई है, इफ यू से, यदि तुम बताओ या कहो, देयर थ्री थिंग्स विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन रिगार्ड टू देयर ट्रूथ, विच यानी इफ यू से, यदि तुम बताओ, थ्री थिंग्स तीन चीजें, यदि तुम तीन चीजें बताओ, यानी लड़का भेड़िया है वो लड़के से कह रहा है कि इफ यू से थ्री थिंग्स, यदि तुम तीन चीज बताओ, विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन रिगार्ड टू देयर ट्रूथ, यानी तीन चीजें बताओ विच, जिनको, कैन नॉट बी यानी नहीं किया जा सकता, चैलेंज चुनौती, यानी जिनको, इन रिगार्ड के संबंध में, टू देयर ट्रूथ यानी सच्चाई, उनकी सच्चाई के संबंध में, कि जिनको उनकी सच्चाई के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। द बॉय लड़का, दो यद्यपि टेरिफाइड, द बॉय लड़का था, दो यद्यपि टेरिफाइड यानी डरा हुआ था, भयभीत था, कंपोज्ड हिमसेल्फ, कंपोज्ड का मतलब था शांत किया, हिमसेल्फ अपने को, तो लड़के ने अपने आप को थोड़ा शांत किया, सहज किया, एंड और थॉट फॉर ए व्हाइल, थॉट मीन सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट, फॉर ए व्हाइल थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए सोचा, यानी उस लड़के ने थोड़ी देर के लिए सोचा भी कि मुझे क्या करना चाहिए। देन ही सेड, तब उसने कहा, फर्स्ट इट इज ए पीटी, यानी फर्स्ट पहली, इट मानी ये, इज मानी है, ए पीटी मानी दया या अफसोस, कि पहली बात ये अफसोस की बात है, कि पहली ये अफसोस की बात है, दैट की यू सा मी, तुमने मुझे देखा, यू तुमने, सा सी की सेकेंड फॉर्म सा, कि तुमने, मी माने मुझे, कि तुमने मुझे देखा, सेकेंड, और दूसरी बात, आई वॉज ए फूल, कि मैं एक मूर्ख था, टू लेट माई सेल्फ बी सीन बाई यू, टू लेट माई सेल्फ यानी मैंने अपने आप को, बी सीन देखा, दिखने दिया, बाई यू तुम्हारे द्वारा, और दूसरी बात यह है कि मेरे को तुम्हारे द्वारा मेरे को दिखने दिया, मैंने अपने आप को तुम्हें दिखने दिया, एंड थर्ड और तीसरी बात, अब देखिए यहां पर लेट का यूज हुआ है, लेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या फिर पोजेशन हो, उसके बाद वर्ब दी हो, तो इसका मतलब होता है उस काम को होने देना, जैसे लेट मी को, मुझे जाने दो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, एंड थर्ड, एवरीवन हेट्स वॉल्व्स बिकॉज ऑफ देयर अनप्रोवोक्ड अटैक्स, और तीसरी बात यह है, एवरीवन प्रत्येक, हेट्स घृणा करता है, वॉल्व्स भेड़ियों से, बिकॉज क्योंकि, ऑफ देयर यानी उनका, अनप्रोवोक्ड यानी अकारण या बेमतलब, अटैक्स आक्रमण करना या हमला करना, एंड थर्ड और तीसरी बात कि हरेक या प्रत्येक भेड़िए से घृणा करते हैं या नफरत करते हैं, बिकॉज क्योंकि, ऑफ देयर यानी उनका, अनप्रोवोक्ड मानी अकारण, बेमतलब अटैक्स मानी आक्रमण करना। द वोल्फ वॉज सेटिस्फाइड, जो वोल्फ था
वो संतुष्ट हुआ। द वोल्फ वॉज सेटिस्फाइड। अब देखिए यहां पर भी पेसिव है, यहां पर पेसिव यूज किया गया, वॉज सेटिस्फाइड सिंपल पास्ट का पेसिव है, इसका मतलब संतुष्ट किया गया। द वोल्फ वॉज सेटिस्फाइड यानी भेड़िए को संतुष्ट किया गया विद हिज रिप्लाई, उसके जवाब से। तो भेड़िया उसके जवाब से संतुष्ट हुआ। स्पेयर्ड हिज लाइफ, स्पेयर्ड माने बख्श दी, या हिज स्पेयर्ड माने बख्श दी, या फिर छोड़ दी, हिज लाइफ उसकी जिंदगी। तो उसने उसकी जिंदगी को छोड़ दिया, उसको बच्चे को, लड़के को बख्श दिया। एंड लेफ्ट और भेड़िया है वो चला गया। तो गाइस इस तरह की छोटी छोटी स्टोरी से, शॉर्ट स्टोरी से हम अपनी इंग्लिश में अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इस स्टोरी से आपको क्या कुछ नया लगा, क्या कुछ नया सीखा, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।